नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिनर्स एकेडमी में। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है नियोनेटल जॉन्डिस और जॉन्डिस के बारे में। आइए जानते हैं कि ये क्यों होता है और हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। एमसीक्यू के माध्यम से हम एमसीक्यू के साथ साथ इसकी थ्योरी भी क्लियर करते जाएंगे। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवाने की कोशिश की जाएगी। तो चलो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन यहाँ जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? What is the normal level in a newborn within the first 24 hours of life? ठीक है, बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, कब कौन सा टाइम में? फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर कौन सा होता है? पहला जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो है 1 से 3 mg/dl। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ हमारे पास वो यहाँ पे है 5 से 7 mg/dl। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे 0.5 से 1 mg/dl। ठीक है, और अगला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है अपने पास में 10 से 12 mg/dl। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा होता है जो नियोनेट के अंदर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर पाया जाता है। जो स्टार्टिंग के 24 आवर्स होते हैं ना, उसके अंदर कौन सा पाया जाता है? जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है गाइस, वो क्या होने वाला है अपना? वो क्या होने वाला है अपना यहाँ पे 1 से 3 mg/dl। 1 से 3 mg/dl होने वाला है। ठीक है, 1 से 3 mg/dl होने वाला है। जो स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ बर्थ जनरली जो नियोनेट्स के अंदर जो लेवल होता है, ठीक है, जो बिलिरुबिन का, वो क्या होता है 1 से 3 mg/dl तक होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1 से 3 mg/dl। ठीक है, एक्चुअली नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल इन नियोनेट्स आर जनरली 1 to 3 mg/dl इन फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द लीवर। ठीक है, जो अपना बिलिरुबिन है ना, वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए क्या होना ज़रूरी है? इसका कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा एंजाइम है जो कि क्या करता है लीवर के अंदर इसको चेंज करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है अपने पास? ग्लूकोरेनिक ट्रांसफरेज एंजाइम। दूसरा क्या है? सॉरी गाइस, ठीक है, अगला क्या है? एमाइलेज। उससे अगला क्या है? लाइपेज प्रोटीएज। ठीक है, तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है अपने लिए? ग्लूकोरेनिक ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लूकोरेनिक ट्रांसफरेज एंजाइम ये क्या करता है? नॉन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को क्या कर देता है? कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में वो क्या कर जाता है? स्टूल और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल बना देता है। क्या कर देता है? वाटर सॉल्यूबल बना देता है इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बिलिरुबिन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर जॉन्डिस कौन सा, इनमें से कौन सा टाइप है जो सबसे ज़्यादा करता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से अपने पास? ए है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बी है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, नेक्स्ट है बिलिवर्डिन, या फिर है यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो जो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि अगर इसका कॉन्जुगेशन हो गया तब तो ये क्या होगा? बॉडी से बाहर ही हो जाएगा। ठीक है, यूरोबिलिनोजन क्या होता है? उसका टाइप होता है। ठीक है, जब वो एक्सक्रीट होने वाला आता है तो यूरिन के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है? फैट सॉल्यूबल होता है एंड इट कैन एक्यूमुलेट इन द स्किन एंड टिश्यू। ठीक है, स्किन और टिश्यू के अंदर क्या कर सकता है? वो एक्यूमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा? बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑर्गन प्लेज प्राइमरी रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ द बिलिरुबिन इन नियोनेट्स। ठीक है, इसका तो सभी को आंसर पता होगा कि बिलिरुबिन के एलिमिनेशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? एक ही आंसर क्या है? लीवर। एक ही आंसर क्या है? लीवर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो नियोनेटल जॉन्डिस के लिए क्या है? रिस्क फैक्टर नहीं है। ऑप्शन ए है
प्री मैच्योरिटी, ऑप्शन बी एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन बी बर्थ वेट मोर देन 4000 ग्राम्स, ऑप्शन डी पोस्ट नेटल हाइपोथर्मिया। ठीक है, प्रीमेच्योर जो बेबी होते हैं, ठीक है, वो किसके लिए प्रोन होते हैं? जॉन्डिस के लिए प्रोन होते हैं, क्योंकि उनमें उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है? आरबीसी का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, आरबीसी ब्रेकडाउन। जब एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है तो क्या हो रहा है वहाँ पे? आरबीसी क्या हो रही है? डेथ हो रही है। किसकी? आरबीसी की। क्या हो रही है? डेथ हो रही है आरबीसी की। ठीक है, जिस ब्रेकडाउन से क्या बन जाता है? बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बर्थ वेट। बर्थ वेट ज़्यादा होता है, वो भी किसके लिए रिस्क फैक्टर होता है? जॉन्डिस के लिए क्या होता है? एक रिस्क फैक्टर होता है। जो अब यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होने वाला है, वो क्या है? पोस्टनेटल हाइपोथर्मिया। पोस्टनेटल हाइपोथर्मिया होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं इसकी करेक्ट आंसर की। पोस्टनेटल हाइपोथर्मिया। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रीमेच्योरिटी, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी एंड हाई बर्थ वेट आर नॉन रिस्क फैक्टर ऑफ जॉन्डिस, बट हाइपोथर्मिया इज नॉट ए डायरेक्ट कॉज। ठीक है, ये क्या है कि डायरेक्ट कॉज नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न? ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कौन सी कंडीशन करती है? तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो जॉन्डिस है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन सा? पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कौन सा होता है, किस वजह से होता है? ठीक है, पहला है इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज बिलिरुबिन। इनएबिलिटी हो गई है क्या करने की? मेटाबोलाइज करने की बिलिरुबिन की। नेक्स्ट है इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट है लीवर एंजाइम डिफिशियंसी, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, जो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। ऑल ऑफ द अबव होने वाला है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इनएबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, मेटाबोलाइज करने की बिलिरुबिन की वजह से। इंक्रीज ब्रेकडाउन हो रहा है रेड ब्लड सेल का। इंक्रीज ब्रेकडाउन पैथोलॉजिकल में भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई आपको कॉज दिया गया है कि एग्जैक्ट कॉज, नोन कॉज नहीं दिया गया है। यहाँ पे इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि न्यूनेट्स के अंदर जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, न्यूनेट्स में कितना हो जाता है? ये सिर्फ 90 डेज़ का होता है, जबकि अडल्ट में कितना होता है? 120 डेज़ का क्या करते हैं हम? कंसिडर करते हैं। इस गैप की वजह से क्या होता है? जल्दी जल्दी बिलिरुबिन बढ़ता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं विच बिलिरुबिन लेवल इज जनरली कंसिडर्ड डेंजरस एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा बिलिरुबिन लेवल इज जनरली कंसिडर्ड डेंजरस? ठीक है, हाई होना अलग बात है, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना, वो आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में? डेंजरस के बारे में पूछा जा रहा है। डेंजरस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है 3 से 4 mgdl, नेक्स्ट है 12 से 15 mgdl, उसके अगला है 20 से 25 mgdl, डी ऑप्शन है 30 से mgdl। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? 20 से 25 mgdl। ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं? न्यूनेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो राइट आंसर होना है वो ये होने वाला है। बिलिरुबिन लेवल अबाउट इज टिपिकली कंसिडर्ड डेंजरस एंड मे रिक्वायर फॉर फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के लिए क्या करते हैं? ट्रीटमेंट है। और क्या है नेक्स्ट? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूनेट? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन कॉज है जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कॉज करता है न्यूनेट के अंदर? ठीक है, हो सकता है कि सारे ही करें। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मेन जो ध्यान पूछा गया है, ठीक है, अपने से, वो किसके बारे में पूछा गया है? कॉमन कॉज के बारे में। कॉमन कॉज के पहला है ब्रेस्ट फीडिंग, नेक्स्ट है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, नेक्स्ट है एडिक्वेट लीवर फंक्शन, नेक्स्ट है बर्थ एस्पेक्सिया। ठीक है, जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है अपना? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, hemolytic is caused by ABO incompatibility or RH incompatibility can lead to pathological जॉन्डिस। किसको लीड कर सकती है? ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को लीड कर सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस? ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क जो की वजह से भी क्या जॉन्डिस हो सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बताता हूँ अभी कैसे होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। इन्फेक्शन इन द बेबी। ठीक है, हाई लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्रेस्ट मिल्क, इनएबिलिटी
ऑफ द लीवर टू कॉन्जुगेट बिलिरुबिन, ठीक है। इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, इनएडिक्वेट, सॉरी गाइस, ठीक है। इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, वो क्या है, हाई लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्रेस्ट मिल्क। ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। इसके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रिगेंडियोल बोलते हैं, प्रिगेंडियोल बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिगेंडियोल क्या करता है, इनिबिट कर देता है, किस चीज़ को, चेंज नहीं होने देता है अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है। उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस बोल देंगे। उसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस इज टफ टू बी कॉज बाय सब्सटेंस इन ब्रेस्ट मिल्क दैट इनहिबिट बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन। ये क्या कर देता है, कॉन्जुगेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुड़े रहिए दोस्तों मेडी नर्स अकेडमी के साथ में, जल्द ही हम आपके लिए और भी बहुत अच्छे से MCQ लाने वाले हैं। आगे चल के हम आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। सिनेरियो बेस हो गए, साटा हो गए, वन लाइनर हो गए, इमेज बेस हो गए, हर एक टाइप के क्या दिखाए जाएंगे आपको, MCQs दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इन विच कंडीशन डज इंक्रीज हिमोलाइसिस ऑफ RBC लीड टू न्योनेटल जॉन्डिस, ठीक है। इसका आंसर देखा जाए तो पहले दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर क्या हो जाता है, RBC का हिमोलाइसिस बढ़ जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर, ठीक है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी में, नॉर्मल न्यूबॉर्न फिजियोलॉजी में, ठीक है, और लीवर फेल्योर में, यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब मदर की एंटीबॉडी होती है, जो क्या होती है, मदर की एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी वो क्या कर देती है, अटैक कर देती है ऑन फीटल RBC, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हीमोलाइसिस देखने को मिलता है, ठीक है। और हीमोलाइसिस की वजह से क्या देखने को मिलता है, क्या किस चीज़ का इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे बिलिरुबिन का इंक्रीज हो जाएगा, और वो क्या इस चीज़ को कॉज कर देगा, जॉन्डिस को कॉज कर देगा, ठीक है। किस चीज़ को कॉज कर देगा, जॉन्डिस को। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका, ABO इनकम्पैटिबिलिटी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है, देखिएगा। A 3-day-old infant present with yellowish skin and sclera. The bilirubin level is 18 mg/dl. What is the most likely cause? ठीक है, मोस्ट लाइकली कॉज क्या होने वाला है, ठीक है। जो यहाँ पे मोस्ट लाइकली कॉज कौन सा होना है, पहला है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, बी है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, और लास्ट है नियोनेटल हिपेटाइटिस। जो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या होने वाला है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। बिलिरुबिन लेवल अबोव 15 mg, 15 mg के अबोव जो भी बिलिरुबिन लेवल देखने को मिलता है ना, वो किसके अंदर कंसिडर हो जाता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर। वो भी कब, स्टार्टिंग के 24 आवर्स से पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट दिया नहीं गया है कि क्या है, तो हम यहाँ पे जो आंसर देंगे वो क्या होगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। A 2-day-old newborn is diagnosed with jaundice. जॉन्डिस के साथ क्या हुआ है, वो डायग्नोस हुआ। The bilirubin level are 15 mg/dl. What would be the most appropriate treatment in this condition? ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपसे, ट्रीटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। किस चीज़ का पूछ रहा है, जॉन्डिस का, और उसका बिलिरुबिन लेवल क्या है, 15 mg/dl है। क्वेश्चन को आप ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। एक बच्चा है 2 दिन का जिसका बिलिरुबिन लेवल क्या है, 15 है, जॉन्डिस के साथ डायग्नोसिस ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या चलाने वाले हैं, ठीक है। नो ट्रीटमेंट इट इज़ नीडेड, क्या उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है फोटोथेरेपी, अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर लास्ट है ओरल एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स देके काम हो सकता है क्या हमारा, नहीं हो सकता, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ हद तक किया जाता है, लेकिन ये सीवियर केसेस के अंदर किया जाता है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा,
नहीं किया जाएगा। फोटोथेरेपी हम क्या कर सकते हैं जो क्या होने वाला है हमारा राइट आंसर, नो ट्रीटमेंट नीडेड। नो ट्रीटमेंट नीडेड मतलब वो हॉस्पिटल में आया है, आपने डायग्नोसिस कर लिया है उसका, और क्या उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ये भी बिल्कुल क्या होने वाला है, सरासर गलत आंसर। जो राइट आंसर है अपना वो क्या है, फोटोथेरेपी। जो राइट आंसर वो क्या है, फोटोथेरेपी होने वाला है। ठीक है, फोटोथेरेपी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर मॉडरेट टू सीवियर जॉन्डिस के लिए क्या होता है, यही एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए नियोनेट विथ जॉन्डिस इज रिसीविंग फोटोथेरेपी। ठीक है, एक नियोनेट है, वही नियोनेट ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, फोटोथेरेपी रिसीव कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होने वाला है अपना। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकता है सारे ही हो, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, प्रायोरिटी पूछी गई है। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होने वाली है। ठीक है, मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल एवरी 12 आवर। ठीक है, मॉनिटर करेंगे हर 12 घंटे के अंदर। मेंटेन्स बेबीज़ हाइड्रेशन स्टेटस। ठीक है, मेंटेन करेंगे क्या, बेबी का हाइड्रेशन स्टेटस। प्रोवाइड कोल्ड एनवायरनमेंट, प्रोवाइड करेंगे क्या, कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एनकरेज फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, होने को सारे ही करेंगे जो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, मेंटेन बेबीज़ हाइड्रेशन स्टेटस। ठीक है, मेंटेन क्या करेंगे, बेबी का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, बेबी का हाइड्रेशन स्टेटस क्या करेंगे, हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, बेबीज़ हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना कि जब फोटोथेरेपी रिसीव करता है बेबी, उस टाइम पे जो वाटर लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फोटोथेरेपी के दौरान। ठीक है, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि यूरोबिलिरुबिन के साथ में, यूरिन के साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। अगर आप हाइड्रेशन दोगे बेबी को प्रॉपरली, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके साथ में यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनयूनिट डेवलप जॉन्डिस आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद हुआ है, हैज़ बिलिरुबिन लेवल ऑफ 20 mg/dl। ठीक है, 21 mg। द बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग वेल, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट फीड कर रहा है बेबी, ठीक है, तो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, एडमिनिस्टर करेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इनिशिएट फोटोथेरेपी इनिशिएट कर देंगे। इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे विटामिन के। विटामिन के क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल कम टफ है। जो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होने वाला है, इनिशिएट कर देंगे फोटोथेरेपी को, क्या करेंगे, इनिशिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्टर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कब होगा, जब RH इनकम्पैटिबिलिटी हुई हो, तब ज़्यादा सही आंसर होने की संभावना है। यहाँ पे जब 20 mg/dl से ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें, क्या वो दिखाई दे रहा है, बिलिरुबिन, तो हम क्या करेंगे, इसको फोटोथेरेपी पे शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट गाइस, पानी पी लेता हूँ मैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए। A 5-day-old infant developed jaundice with a bilirubin level of 24 mg/dl। ठीक है, 24 mg। The infant diagnosed with RH incompatibility। ठीक है, यहाँ पे आपका सीधा सा आंसर देखने को मिल जा चुका है, क्या हो चुका है, उसको RH इनकम्पैटिबिलिटी हो चुकी है। ठीक है, इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, पहला, इसका आंसर ऊपर बताया है वैसे तो अभी आपको। पहला फोटोथेरेपी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग और ओरल फ्लूइड्स। ठीक है, ओरल फ्लूइड्स, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओरल फ्लूइड्स, जी नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि इससे RH इनकम्पैटिबिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं वाली। इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होना है। जो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है अपना, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। RH इनकम्पैटिबिलिटी के दौरान क्या किया जाता है, इक्वल पुश इक्वल पुल मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ
ब्लड निकाला जाता है बेबी के अंदर और सेम अमाउंट ऑफ ब्लड डाला जाता है। कोशिश की जाती है कि पूरा का पूरा ब्लड क्या किया दिया जाता है, उसको ट्रांसफ्यूज किया जाए। एक बार के अंदर कितना ब्लड निकाला जाता है, 80 ml ब्लड ही एक बार में क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ठीक है, फोटोथेरेपी यहाँ पे ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन RH इनकम्पैटिबिलिटी केस में ये इतना कारगर नहीं होगा। इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए हमें। कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हमारा होने वाला है वो क्या होना है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब क्या हो, डेंजरसली हाई जब लेवल होता है तो यही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ न्यू बॉर्न इज बीइंग मॉनिटर्ड फॉर जॉन्डिस। ठीक है, मॉनिटर किया जा रहा है जॉन्डिस के लिए। ठीक है, बिलिरुबिन लेवल कितना है उसका, 14 mg/dl हैज़ बीन अंडर फोटोथेरेपी फॉर 24। अच्छा, समझने की कोशिश करो। एक बेबी है जिसको जॉन्डिस है, ठीक है, कितना लेवल है बिलिरुबिन का, 14 mg/dl लेवल है। ठीक है, और वो पहले से फोटोथेरेपी पे चल रहा है 24 घंटों से। ठीक है, व्हाट शुड द नर्स असेस नेक्स्ट। ठीक है, नर्स नेक्स्ट क्या असेस करेगी, ठीक है, इन्फेंट्स टेम्परेचर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइडिंग, स्किन कलर। ठीक है, जो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, 24 घंटे हो चुके हैं उसके। ठीक है, तो स्किन कलर तो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर के रिगार्डिंग आपको कुछ दिया नहीं गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये इसको असेस करेंगे। ठीक है, तो हम ये इंश्योर करेंगे बेबी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, अच्छे से फीड करे। अच्छे से फीडिंग करेगा ना, फीडिंग अच्छे से करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन और स्टूल से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट होगा। क्या चीज़ एक्सक्रीट आउट होगी, बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट होगा। जो बिलिरुबिन का लेवल है वो डाउन चला जाएगा और जॉन्डिस की कंडीशन क्या हो जाएगी, अपनी रिजोल्व हो जाएगी। एलिमिनेटिंग बिलिरुबिन थ्रू यूरिन एंड स्टूल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ए न्यू बॉर्न इज डायग्नोज विथ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के साथ क्या कर चुका है, डायग्नोस कर चुके हैं बेबी को। ठीक है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ अप्रोप्रिएट। ठीक है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ अप्रोप्रिएट। ठीक है, इनिशिएट फोटोथेरेपी इमीडिएटली, असेस फीडिंग एंड एनकरेज अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, प्लेस द बेबी ऑन वार्म इंक्यूबेटर, मॉनिटर लीवर फंक्शन टेस्ट एवरी आवरली। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सीधी सी बात किसके बारे में की जा रही है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में बात की जा रही है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है वो डायरेक्टली क्या होगा, असेस फीडिंग एंड इनकरेज अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो हम क्या कर सकते हैं, फोटोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फोटोथेरेपी कैसे स्टार्ट करें, इमीडिएटली स्टार्ट करनी है और हमें कोई लेवल दिया गया नहीं है। ठीक है, किस चीज़ का, जो बिलिरुबिन का। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, असिस्ट फीडिंग एंड इंकरेज अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, एनहांस करेगा बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन के थ्रू स्टूल। ठीक है, अगली बात करते हैं। लीजिए, बड़ा क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। लीजिए दोस्तों, बड़े क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। अ मदर ऑफ जॉन्डिस न्यूबॉर्न आस्क व्हाई फोटोथेरेपी इज नीडेड, व्हाट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स। ठीक है, एक नर्स मदर है, ठीक है, उसके बेबी को क्या चल रही है, फोटोथेरेपी चल रही है। मतलब उसको क्या हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है। ठीक है, तो वो आके पूछती है कि मेरे बेटे को ये क्यों चल रहा है। ठीक है, फोटोथेरेपी क्यों चल रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पहला ऑप्शन है, इट रिड्यूस बिलिरुबिन लेवल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फॉर्म दैट कैन बी एक्सक्रीटेड, इट हेल्प्स द बेबी स्लीप एंड रिड्यूस क्राइंग, इट प्रिवेंट्स फ्यूचर लीवर डैमेज। ठीक है, इट विल प्रिवेंट जॉन्डिस फ्रॉम कमिंग बैक। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, क्या बोलेगी नर्स,
रिड्यूस बिलिरुबिन लेवल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फॉर्म दैट कैन बी एक्सक्रीटेड, एक ऐसे फॉर्म में कर देता है चेंज जिसके द्वारा क्या किया जाए, उसको एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है, एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप से करता है, फोटो ऑक्सीडेशन हो गया, फोटो आइसोमराइजेशन हो गया, ठीक है, उनके माध्यम से करता है। उनके बारे में डिटेल में थ्योरी क्लासेस में बात करेंगे हम कभी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर फोटोथेरेपी टू अ न्यू बॉर्न जॉन्डिस, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। ठीक है, फोटोथेरेपी लगाने की कोशिश कर रही है नर्स एक बेबी को। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले नर्स क्या करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका है, डायग्नोस पहले ही कर चुके हैं कि उसको क्या है, जॉन्डिस है। तो क्या करेंगे, बिलिरुबिन की लेवल चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है। प्रोवाइड अ वार्म इन्वायरमेंट, मैक्सिमम फोटोथेरेपी जब भी यूज़ की जाती है ना, तो इंक्यूबेटर के साथ में ही की जाती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं करेंगे, इंक्यूबेटर या रेडियम वार्मर के साथ। वेट द बेबी, ठीक है, वेट द बेबी हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये पहले ही हो चुका होगा जब बेबी हॉस्पिटल में आया होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे बेबी की आइज़ को। ठीक है, और इसके साथ साथ जेनाइटेलिया को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पैचेस के द्वारा। ठीक है, बेबी की आइज़ और जेनाइटेलिया पर लगाते हैं ताकि डैमेज ना हो रेटिना को। ठीक है, और जेनाइटेलिया को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ न्यूबॉर्न इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से जॉन्डिस हुआ है बेबी को। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इंक्रीज क्या कर देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, हम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्यूमुलेट हो चुका है अंदर बिलिरुबिन, वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यूरिनेशन के थ्रू और स्टूल के थ्रू। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सीवियर न्योनेटल जॉन्डिस। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट कौन सा कर सकता है सीवियर न्योनेटल जॉन्डिस के अंदर। पहला प्रीमेच्योरिटी, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्पॉन्टेनियस बर्थ। ठीक है, नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल, ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ नॉर्मल है, इसका भी कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, ये भी नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी क्या कर सकती है, सीवियर जॉन्डिस को क्या कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो अपना लीवर है वो क्या होगा, इमेच्योर होगा, लीवर इमेच्योर होगा, अब उसको ग्लूकोरेनिस ट्रांसफरेज एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं करेगा और बाहर नहीं निकाल पाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट लाइकली टू कॉज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, मोस्ट लाइकली कंडीशन कौन सी होती है, इनके अंदर से मोस्ट लाइकली कंडीशन कौन सी होती है, किस चीज़ के लिए, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए। एक तरह से कॉज पूछा है, मोस्ट लाइकली। ठीक है, कौन कौन से हैं, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, नॉर्मल बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी, बर्थ वेट बिलो 2500 ग्राम, हाई लेवल ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। जो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो अपना क्या होने वाला है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, A 24 hours old neonate present with yellowish tint to the skin and sclera. ठीक है, यहाँ पे स्किन और स्क्लेरा पर द बिलिरुबिन लेवल इज 10 mg/dl. ठीक है, 10 mg/dl है, एंड द बेबी अपीयर्स अलर्ट and feeding well. The mother is concerned about the jaundice. What is the most appropriate nursing action? ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली उसकी एज कितनी है, 24। ठीक है, स्किन और स्क्लेरा कैसे हैं, येलो हैं, उसके येलो हैं। बिलिरुबिन लेवल कितना है, 10 mg/dl. ठीक है, बेबी कैसा है, बेबी अलर्ट है, अच्छी फीडिंग कर रहा है, बस माँ को टेंशन है कि क्या हो चुका है। ठीक है, बेबी तो क्या है, बढ़िया है, उसका लेवल भी क्या है, 10 mg/dl है। तो क्या बताएंगे हम। ठीक है, स्टार्ट फोटोथेरेपी इमीडिएटली, रीअश्योर द मदर दैट दिस इज लाइकली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल, इमीडिएट स्टार्ट फार्मूला फीडिंग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना है क्या यहाँ पे, जॉन्डिस का बिलिरुबिन का लेवल, जी नहीं, ये अपना राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है इमीडिएटली स्टार्ट फार्मूला फीडिंग, वो अच्छे से फीड कर पा रहा है पहले से ही। ठीक है, तो ये भी अपना राइट आंसर नहीं होने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्ट फोटोथेरेपी इमीडिएटली, ज़रूरत क्या फोटोथेरेपी की नहीं है।
जो अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, बी, जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी वो 24 आवर्स का है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, उसका बस थोड़ा सा पीला कलर नज़र आ रहा है स्क्लेरा और स्किन के ऊपर, और जो बिलिरुबिन का लेवल है वो कितना है, 10 mg/dl है, 10 mg/dl है। तो हो सकता है कि ये किस वजह से हो, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की वजह से हो, ठीक है। जो यहाँ पे राइट आंसर है, रीअश्योर द मदर दैट इज दिस इज लाइकली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और मॉनिटर करेंगे किसको, इस चीज़ को। ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ न्यूबॉर्न हैज़ बिलिरुबिन लेवल ऑफ 18 mg/dl ऑन डे 3 ऑफ लाइफ, ठीक है, डे 3 ऑफ लाइफ, क्राइंग परसिस्टेंटली, बेबी अपीयर्स लिथार्जिक एंड मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग वेल, व्हाट इज द प्रायोरिटी द नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। वहाँ पे भी क्या कर रहा था, बेबी अच्छे से फीड कर रहा था, यहाँ पे भी बेबी क्या कर रहा है, फीड तो अच्छे से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ क्या है, एक तो बेबी का डे क्या है, 3 हो चुका है, क्राई कर रहा है, बिलिरुबिन का लेवल 18 mg/dl, बेबी कैसा है, लिथार्जिक है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। पहला, इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटर, ब्रेस्ट फीडिंग तो कर ही रहा है अच्छे से, इसका कोई आंसर नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात है, प्लेस द बेबी अंडर द फोटोथेरेपी, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं अभी। परफॉर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ है, ABU का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी हमें इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, स्विच फार्मूला फीडिंग, अरे अच्छे से फीड कर रहा है वो, तो क्यों करेंगे स्विच फार्मूला फीडिंग। जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या करेंगे, प्लेस द बेबी अंडर द फोटोथेरेपी, बेबी को क्या करने, प्लेस करेंगे अंडर द फोटोथेरेपी के अंदर, क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि बेबी का लेवल कितना बढ़ चुका है, बिलिरुबिन का 18 mg/dl तक बढ़ सकता है। इससे अगर ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, बीबी को क्या कर सकता है, क्रॉस कर लेगा और न्यूरोलॉजिकल डैमेज कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, हमें कर्निक देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, कर्निक देखने को मिल सकता है। इसलिए क्या करेंगे, टाइम भी हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 4-day-old neonate is diagnosed with the breast milk jaundice after bilirubin level is raised 14 mg/dl. The baby is breastfeeding well but has a yellowish skin tone. What is the best course of action taking by the nurse? ठीक है, डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। स्टार्ट द बेबी ऑन फार्मूला फीडिंग, बेबी को क्या करेंगे, फार्मूला फीडिंग पे स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल, एडमिनिस्ट्रेट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे लेवल कितना है, 15 mg का है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या हुआ है, ब्रेस्ट मिल्क का हुआ है। ब्रेस्ट मिल्क का अब पहले भी आपको आंसर बताया गया है, क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग और मॉनिटर करेंगे बिलिरुबिन के लेवल को, क्या करेंगे हम, मॉनिटर करेंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है अपना, यहाँ पे सी जो अपना राइट आंसर होने वाला है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ये लीजिए धमाकेदार क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। ए 2-day-old इन्फेंट इज एडमिटेड टू द NICU विद सीवियर जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस उसको हो चुका है, लेवल कितना है, 20 mg/dl, ठीक है। ABO इनकम्पैटिबल है, ABO क्या है, इनकम्पैटिबल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। द बेबी हैज़ रिसीव्ड 12 घंटों से फोटोथेरेपी उसको चल रही है। द नर्स नोटिस बेबी इज बिलिरुबिन स्टिल हाई, ठीक है। व्हाट शुड द बेबी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात देखें, बेबी NICU में एडमिट है, ब्रेक डाउन करते हैं इसका। बेबी क्या है, NICU में एडमिट है, बिलिरुबिन लेवल 20, ABO इनकम्पैटिबल हुआ है उसको मदर के साथ में, ठीक है। फोटोथेरेपी चल रही है, फोटोथेरेपी चलने के बाद भी उसका बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन राइट हो सकता है, कंटिन्यू फोटोथेरेपी एंड मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल। अरे ये तो कर ही रही है नर्स, ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा जी। नहीं दोस्तों, ये क्या है, हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला है। ये हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है।
ठीक है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जी नहीं दोस्तों, ये भी हमारा राइट आंसर। एडमिनिस्टर इंट्रावीनस IVIG एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है हमारा राइट आंसर नहीं। जो राइट आंसर होने वाला है कि अगला स्टेप क्या होगा मैनेजमेंट का, वो है प्रिपेयर फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। क्या ज़रूरत है वहाँ पे, क्या देखने को मिली, इनकम्पैटिबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप इज़ इनकम्पैटिबल विथ द मदर्स, तो यहाँ पे हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। जो बेबी का पूरा ब्लड है उसको क्या कर दिया जाएगा, EBT क्या कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, EBT किया जाएगा, एक्सचेंज EBT किया जाएगा, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Prepare for the exchange blood transfusion. Explanation: ABO incompatibility can lead to severe hemolysis, requiring exchange if bilirubin level exceeds safe threshold despite phototherapy. इस लेवल से ऊपर जा चुके हैं कि फोटोथेरेपी से क्या हो सकता है, अब मैनेज नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मदर ऑफ प्रीटर्म, ठीक है, ले लो, ये भी क्या पता चल चुका है हमें, एक बात पता चल चुकी है क्वेश्चन के बारे में, क्या है, बेबी कैसा है, प्रीटर्म है। विद इन बिलिरुबिन लेवल क्या है, 16 mg/dl है। इज कंसर्न अबाउट द जॉन्डिस, द बेबी बीइंग मैनेज इन एन इंक्यूबेटर इज नॉट फीडिंग वेल, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन टू हेल्प रिड्यूस बिलिरुबिन लेवल, ठीक है। बिलिरुबिन लेवल से कैसे हेल्प होगा, लेवल कितना है उसका, 16 ही है। तो यहाँ पे ऑन क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखते हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर इन द इंक्यूबेटर, ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज करने से कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनिशिएट फोटोथेरेपी एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। गिव द बेबी, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। गिव द बेबी इंट्रावीनियस फ्लूइड एंड रिड्यूस एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है, अरे रे एक्सपोजर टू लाइट। मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल एवरी 12 आवर्ली, ठीक है, मॉनिटर तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन इससे क्या ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। गिव द बेबी इंट्रावीनियस फ्लूइड्स, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, लाइट को रिड्यूस कर दो। जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, इनिशिएट फोटोथेरेपी एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंट, क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। इससे क्या होगा, फोटोथेरेपी क्या करेगी, अनकॉन्जुकेटेड को किस में चेंज कर देगी, कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देगी, ठीक है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी वजह से क्या एक्सक्रीट आउट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो भी यही होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। इसकी और डिटेल क्लासेस अलग अलग टॉपिक्स की हम जल्दी ही करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि वीडियो अच्छा है तो मेडी नर्स अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच गाइस।